आँखों को इंतजार है सरकार आपका, ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। द्वार पे मुझको संभालिए, आया हूँ तेरे द्वार पर मुझको संभालिए। दर्शन की आस दिल में है खाली न डालिए, दर्शन की आस दिल में है खाली न डालिए। घबरा के दम ना तोड़ दो, घबरा के दम ना तोड़ दे बीमार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। काशी की है ये आरज़ू एक बार देख ले, काशी की है ये आरज़ू एक बार देख ले। डाली से फूल टूट कर शायद न फिर खिले, डाली से फूल टूट कर शायद फिर न खिले। एक रोज छोड़ जाएंगे, एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। इंतजार है सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। ना जाने कब होगा हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। ना जाने होगा हमें दीदार आपका। ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। और अभी जो हमारे पास जो आए थे सम्मान करने राजकुमार भैया, उन्होंने अभी शंकर विहार कॉलोनी में भी बहुत, शंकर विहार है ना, उस कॉलोनी में बहुत भव्य भजन संध्या कराई थी। उस दिन हम पर 2 प्रोग्राम थे, लेट हो गए थे, हाथरस से सीधे अलीगढ़ आए थे शंकर विहार कॉलोनी।
इंतजार करता रहा पूरा परिवार, कुछ खाया न पिया। फिर बहुत भव्य राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया था। बहुत बहुत साधुवाद आप आए कथा में। बोले शंकर भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। अहम गंगा समायाता भजनांते शुचिस्मते। मैं गंगा हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। अनुसुईया से कहा तो बोले आप यदि गंगा मैया हो, मेरे पति प्यासे हैं, तो मुझे जल चाहिए। तुम यदि मुझ पर प्रसन्न हो, केवल मुझे अपने पति की प्यास बुझाने के लिए जल चाहिए। बड़े ध्यान से श्रवण करना। जल मांगा तो गंगा मैया बोली हैं ऐसा करो, एक बहुत सुंदर सा गड्ढा तैयार करो अपने हाथों से, और गड्ढा तैयार करो और क्षण मात्र में गंगा मैया के अनुसार ही उस अनुसुईया माता ने गड्ढा तैयार किया और उसमें माँ गंगा जल के रूप में परिवर्तित हो गई। बोले लो भर लो कमंडल और ले जाओ। और जब कमंडल भरा है, चली है, तो एक बात कही गंगा मैया से, मेरे पति पूछेंगे इस निर्जन जल में बन जल कहां से आया, तो बताना पड़ेगा। मेरे पति को बिना दर्शन दिए यहाँ से जाना नहीं, मैं अपने पति को ला करके दर्शन करा दूं तुमसे, तब जाना। अब दौड़ी दौड़ी गई और जल दिया अपने पति को। जल पिया तो श्री सूत जी महाराज कहते आश्चर्य करने लगे अत्रि मुनि। अहो नित्यम जलम यच्च पीयते तज्जलम नहीं। जो मैं रोज जल पीता था पहले तपस्या से पहले, हजारों वर्ष तपस्या से पहले, आज मैं जो जल पी रहा हूं कुछ अलग क्यों है? ये जल कुछ अद्भुत है। कहा प्रिय हे देवी, सच सच बताओ तुम जल कहां से लाई हो? बताइए। बोले ये कहीं किसी कूप का नहीं है, या फिर ये बरसात का भी नहीं है, और ऐसे समय पर निर्जन वन में जल कहां से आया, कहां से लेके आई? अनुसुईया बोली महादेव के प्रताप से यही गंगा आई है, हमें जल प्रदान करने के लिए कृपा करने स्वयं गंगा चलकर आई इस कामदवन में। अब तो अत्रि मुनि को विश्वास नहीं हो रहा है, मिलना है। अत्रि मुनि साथ में गए महाराज, और जहां गड्ढे में जल भरा था गंगा जल, और वहीं गंगा मैया प्रकट हो गई। बोले ये नहीं गंगा मैया। अब गंगा मैया ने दर्शन दिए, और जब गंगा मैया ने दर्शन दिए तो कहा अनुसुईया मैया ने कि अब आप तुम यहीं ठहर जाओ। बोले नहीं, ऐसे नहीं ठहरूंगी। बोले क्यों? यदि तुम मुझे अपना पुण्य दोगी तो मैं यहाँ रुक पाऊंगी, क्योंकि मैं देवी हूँ, गंगा हूँ, मैं ऐसे हर जगह नहीं रुक पा सकती। गंगा मैया ने कहा तो 1 वर्ष का पुण्य, अनुसुईया मैया ने कहा जो मैंने शिव भक्ति पति भक्ति की, 1 वर्ष का पुण्य में हे गंगा मैया आपको अर्पित करती हूँ। और उसी गड्ढे में और गंगा मैया ठहर गई, और वहीं से धारा प्रवाहित हो गई। और वो गंगा कौन सी गंगा कहलाई? चित्रकूट पर। बोलिए मंदाकिनी मैया की जय, गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।